कुत्ता जब गुजरेगा बस्ती से तो जमीन को सूंघता, किसी को आंख दिखाता है, किसी के आगे दुम हिलाता है। मैं ये राज आपको बता रहा हूं, कुत्ता आखिर जमीन को क्यों सूंघता है? आंख किसको दिखाता है, दुम किसको हिलाता है? कुत्ता जब जमीन से गुजरता है, जमीन को सूंघता है, तो पता करता कहाँ मेरी रोजी है। और जिस लड़का का बहनोई रिश्ता ढूंढ रहा है वो जेब को टटोलता है, किस जेब में ज्यादा पैसा है। देखिए, वो अभागा और कुत्ता दोनों बराबर। और देखते जाइए, आप देखने के लिए जा रहा हूं, इंसान जब लालच में पड़ता है तो वो इंसान नहीं रह जाता, जानवर की सप में चला जाता है। दिखाने के लिए जा रहा हूं। अब उसको कोई गरीब का घर मिलता है तो उसको आंख दिखाता नहीं, अभी बच्चे की उम्र नहीं है। अगर किसी अमीर का घर मिल गया तो उसके आगे दुम हिला रहा है। अरे जो कल करना वो आज कर लीजिए, हम तो अभी तैयार हैं। देखते जाइए। और आपको जो फरियाद सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। बाहर का आदमी बिहार में आता है, 60 साल उसकी उम्र है, 16 साल की लड़की से उसका निकाह हो रहा है। जानते हैं क्यों? कि इस समाज ने निकाह को तिजारत बनाया। गरीब के लिए निकाह इतना महंगा हो गया, इतना महंगा हो गया कि जवान बेटी का गला घोट करके बाप बूढ़े के हाथ में डाल रहा है। दूसरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, इमारत शरिया की रिपोर्ट है। 2022 गुजर गया, 2022 में 3 लाख मुसलमान लड़की लड़के को लेकर के भाग गए। 3 लाख। क्यों भागी? पहली वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल खरीद करके दे दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, माँ बाप को कोई मतलब नहीं। सुने घर में बकरी सवासी, लड़की भाग। आंख बंद करके अपनी बेटी का दाखिला उस स्कूल में कर दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की भाग गई। तीसरी वजह सुनाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोएंगे, कि मुसलमानों ने तिजारत बना दिया निकाह को। गरीब लड़की के लिए एक रास्ता रह गया कि वो लड़के ही को लेकर के भाग करके अपना जोड़ा तलाश कर रही है। ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जहां ये जिम्मेदार लड़की है, ये समाज भी कसूरवार है, ये माँ बाप भी गुनहगार। और आपको सुनकर के हैरत होगी, इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता है, जान से मारा जाता है। और ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। कैसे? आप सुनकर के हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि पेट में लड़की है, जल ले तू जलाल तू, इस बला को टाल। 10 लाख लड़की खत्म। और जानते हैं, इस हिंदुस्तान में बेटा आ रहा है, आने दो, बरकत आ रही। 10-10 बेटे पैदा करने वाली माँ घबराती नहीं, बरकत आ रही। बाप भी खुश है, बम बम है, जिलेबी बांट रहा है। जहां 2 बेटी, उसके बाद तीसरी का नंबर, तो माँ से ज्यादा बाप परेशान नजर आ रहा, मुंह छुपा रहा, बता भी नहीं रहा कि मेरे घर में क्या पैदा हुआ। लगता है कि इस साल माँ ने पैदा किया, अगले साल यही बाप पैदा कर दिया। बात क्या है? नीयत में खोट है। बेटा आएगा, मालदार हो जाएंगे, पैसा कमाएंगे। बेटी आएगी, गरीब हो जाएंगे, पैसा देना पड़ेगा। और जानते हैं, नसबंदी करा दिया बीवी का, ऑपरेशन करा दिया। मेडिकल साइंस कहती है कि जो औरत ऑपरेशन कराती है, नसबंदी कराती है, 37% मर जाती है, उसको कैंसर लग जाता है। अल्लाह की खेती के साथ छेड़छाड़ करोगे, खुदा छोड़ेगा नहीं। और जो बाकी रहती है जिंदा, 67% औरत दवा पर जिंदा रहती है। हमने क्यों बेटी को मारने के लिए बीवी का ऑपरेशन करा दिया। और आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। आदमी कंजर क्यों होता है, मक्खी चूस कंजूस क्यों होता है, ये राज आपको बता रहा हूं। हराम क्यों कमाता है और जहन्नम में क्यों जाता है, यह राज आपको बता रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कभी मुतालबा करके शादी नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मिलेगा तो छोड़ेंगे भी नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए, स्टेज वाले भी खता कर रहे हैं। खैर माशाअल्लाह, चैनल तो पूरा शूट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। शायर साहब खड़े हुए शेर पढ़ रहे थे, तो हर आदमी आता था 10 का नोट देता था। 10 से ज्यादा कोई नहीं देता था। अब ये मारे गुस्से के जल भुन करके कबाब हो गई। ये किस कदर कंजर बस्ती है रामपुर कि जो भी आता है 10 ही रुपए दे रहा है, 10 रुपए से ज्यादा नहीं दे रहा। एक बूढ़ा खड़ा हो गया,
100 रुपया लेकर के। शायर बड़ा खुश हुआ, वाह हाजी साहब क्या कमाल कर दिया आपने, पूरी गांव की आबरू रख लिया। अब ये शेर पढ़ने लगा, हाजी साहब खड़े। तो ये शायर कहता है कि हाजी साहब पैसा तो रख दिया, आप फिर क्यों खड़े, बैठ जाइए। 90 रुपया वापिस करो, इसके लिए खड़े। आपके सामने इसी तरह एक आदमी राजा था, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था, लेकिन दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनता था। कहते कहते अपनी जबान से निकल गया कि मेरी हथेली में बाल नहीं है, जो इसका जवाब देगा उसको इनाम मिलेगा। एक आदमी बीच से खड़ा हुआ मक्खन मारने के लिए, हुजूर आपकी हथेली में इसलिए बाल नहीं है कि आपका देते देते घिस गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता था। समझ में आ गया कि ये चम्मच ही नहीं है, बहुत बड़ा चमचा है। वो बोला कि ठीक है मेरी हथेली में बाल नहीं है, देते देते घिस गया, तुम्हारी हथेली में? कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। क्या अल्लाह अल्लाह, कि ये देखिए कितने अंधेरे में हमको रखे हुआ है। अच्छा ये रामपुर वाले जो इतनी बड़ी तादाद में हैं, इनकी हथेली में भी तो बाल नहीं है। कहा हुजूर इसका भी जवाब मेरे पास है, आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। इन लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, अफसोस के मारे इन लोगों का हाथ मलते मलते घिस गया। और राज सुनिए, एक लाइन में आ रहा है, आदमी की जेब में हाथ गया। अब वो पैसा निकालने ही वाला था, लेकिन पैसा निकाल नहीं रहा, कंजूसी कर रहा है, मस्जिद में नहीं दे रहा, मदरसे में नहीं दे रहा। जानते कौन आदमी है ये? बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत ने इसको बखील बनाया। जैसे ही हाथ पैसे में गया, बीवी का चेहरा सामने आ गया, पैसा बाहर नहीं निकला। बच्चे का चेहरा सामने आ गया, पैसा बाहर नहीं निकला। आदमी बखील और कंजर कंजूस है बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में। और जानते में हराम क्यों कमा रहा है? ये आपको सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हराम क्यों कमाता है? बीवी ताना मार रही है, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, आप वहीं के वहीं हैं। बीवी ने इधर ताना मारा और इधर इधर शौहर ने कमाना शुरू किया, आंख बंद करके लूट करके ला रहा, कूट करके खा रहा। और अब मैं आपको राज बता रहा हूं, इस आदमी का अंजाम क्या होगा। हदीस में है ये जहन्नम में जाएगा। नेकी तो करके आया था, बीवी ने बर्बाद कर दिया। नेकी तो करके आया था, लेकिन बाल बच्चे ने बर्बाद कर दिया। दूसरे की दुनिया बनाई, अपनी आखिरत बर्बाद की। और इतना बड़ा बेवकूफ कि दूसरे की दुनिया बना करके खुद जहन्नम में जा रहा है। आप देखेंगे इसका तजर्बा। ठीक शादी के मौके से, शादी के वक्त में बेटा खामोश रहता, कुछ नहीं बोलता है, जो बोलेंगे अब्बा बोले। बाप को वकील बना रहा, और बाप वकालत करता, क्या कहता, हम तो हाजी साहब हैं, नमाजी साहब, हमको क्या अल्लाह ने कमी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, लेकिन अगर आप 4 चक्का दे दीजिएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमको सामान नहीं चाहिए, राजा पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी, आप ही का दामाद करेगा। हमको भैंस वैंस नहीं चाहिए, अल्लाह ने क्या कमी दे रखी है, बच्चे वाली भैंस दे दीजिएगा, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। कितना बड़ा भूमियार है, कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना, बदनाम भी नहीं होना चाह रहा। एक भूमियार दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। जब लोग कर्जा लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे, तुम रोओगे तो तुमसे पूछेंगे तुम मरने वाले का बेटा हो, तो कहना मैं बेटा नहीं हूं, मेरा यार जा रहा है इसलिए रो रहा हूं। तब तो बच जाओगे। बाप का घोटाला बाप के साथ चला जाएगा, तुमको देना नहीं पड़ेगा। दूसरे बेटा से कहा कि तुम ये मत बताना कर्जा वाले से कि मैं बेटा हूं, ये कहना मेरा दिलदार जा रहा है। एक मुसलमान खड़ा था, वो हाथ उठा करके कहता मेरे खुदा भूमियार जा रहा है, कहीं तुमको भी ना धोखे में रखे। ये जो पलंग मिला किसको मिला? बेटी दामाद को। ये जो भैंस मिली किसको? बेटी दामाद को। ये जो गाड़ी मिली बेटी दामाद को। इस बॉनर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं ये रीत रिवायत जहेज की। ओ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी
नहीं ये रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तो दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की।